मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ हैं और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं और मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रुक करते हैं कीर्ति निधि पांडे जी का। कीर्ति निधि जी, ये बताइए, अभी अभी आसिम रजा बात कर रहे थे, वो भी उसी बात को दोहरा रहे थे कि यदि ईमानदारी से काउंटिंग हो तो हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से काउंटिंग, ईवीएम, गड़बड़ी, इसका सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। वो कॉन्फिडेंस अब आप लोगों की बातों में नहीं नजर आ रहा। जब चुनाव प्रचार के दौरान आप कहते थे कि आजमगढ़ और रामपुर तो हमारी ही सीटें हैं, ये कहीं नहीं जाएंगी, आप देख लीजिएगा। देखिए, हम आज फिर कह रहे आपके चैनल पे, तस्वीरें 2 घंटे में साफ हुई, लेकिन हम पुनः रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीट जीतेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। लेकिन जो सवाल आसिम रजा साहब उठा रहे हैं, ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि 23 जून को जो तस्वीरें सामने आई मतदान के, जो एक विशेष वर्ग को मतदान से वंचित करने का प्लानिंग वहां के जिला प्रशासन ने किया, जो आरोप आजम साहब लगा रहे थे, जो आसिम रजा साहब लगा रहे थे, जो तस्वीरें सामने आई, जो समाचार पत्रों और चैनलों पे चला, तमाम चैनलों पर, मैं उस आधार पे कह रहा हूं कि आसिम रजा साहब का सवाल वाजिब है। और अगर निष्पक्षता से चुनाव हो, जो जनता ने मत दिया, अगर उसकी काउंटिंग निष्पक्ष तरीके से हो। आप देखिए, विधानसभा के चुनाव में भी कई विधानसभाओं में डिस्प्यूट खड़े हुए। केशव मौर्य जी के विधानसभा में भी रात में लाठीचार्ज हुए। जब पल्लवी पटेल चुनाव जीतने लगी तो काउंटिंग रोक दिया गया। इस तरीके का जब प्रशासन कहीं हस्तक्षेप करेगा, प्रशासन अवरोध उत्पन्न करेगा, प्रशासन गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, तो एक बात प्रशासन को याद रखना चाहिए, समाजवादी पार्टी के लोग लड़ने वाले हैं और अपने हक के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ने का काम करें। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप अब भी अपनी उस बात पर कायम है कि यदि गड़बड़ी हुई, यदि सपा हारी, यदि हम हारे, तो हम आगे भी जो है वो अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे, इसका विरोध करेंगे। इस तरह की बातें अब आप लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, तो उसके कई मायने हो सकते हैं। कीर्ति जी, आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आजमगढ़ और रामपुर, खुद चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जनसभाएं की थी, जबकि सपा के सुप्रीम लीडरशिप की तरफ से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिया गया। कहा यह गया उनकी तरफ से कि भाई ये दोनों सीटें हमारी हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं, इसीलिए हमें पता है हमारी जीत होगी, हम नहीं आएंगे। लेकिन भाजपा को जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए, भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। प्रतिद्वंदी कोई भी हो, प्रतिद्वंदी होता है। और हमारे जितने भी सीट्स के नेता हैं वो पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में वो नेता हैं। तो उनका ये फर्ज बनता है कि जहाँ कहीं से भी पार्टी के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसके मदद में वहां जाएं। इसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री भी आए थे और हमारे अन्य नेतागण भी गए थे। तो ये लोकतंत्र में वोट मांगना तो कहीं से कोई अपराध नहीं है। और हम ऐसा नहीं मानते हैं कि ये सीट हमारी बकौती थी, ये सीट हमारी है तो यहाँ कोई नहीं जाएगा, यहाँ तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। हमें हर जगह जाके जनता का आशीर्वाद लेना है, हमें जनता से करबद्ध प्रार्थना करके वोट मांगना है, हमें जनता को अपने द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देनी है, हमें जनता का विश्वास जीतना है, जनता में अमन चैन कायम करना है, जनता को एक बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ इंगित करना है। और हमें विश्वास है कि इस बार दोनों जगह की जनता करवट बदलेगी। ठीक है, तो भाजपा किसी चुनाव को छोटा या बड़ा नहीं मानती और आपका यही कहना है कि हर चुनाव को उतने ही गंभीरता से और शिद्दत से लड़ा जाता है, सरकार द्वारा किए गए काम को आगे रखा जाता है। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मनीष जी, ये बताइए कि सपा आश्वस्त की दोनों सीटें हमारी हैं, साख दांव पर आजम खान की भी, अखिलेश यादव की भी, और दूसरी तरफ योगी सरकार 2.0 ने अभी तक जो कामकाज किया है या जो बातें कही हैं या जनता से के सामने जिस तरह का विजन रखा है, क्या इन नतीजों को उससे भी जोड़ा जाना चाहिए कि क्या योगी सरकार 2.0 का मैजिक का ये भी एक टेस्ट कहा जा सकता है क्या? देखिए, अगर ये उनका विश्वास है तो बहुत अच्छी बात है, विश्वास होना भी चाहिए, राजनीति में विश्वास को जगह है। और अगर ये उनका विश्वास सिर्फ इसलिए है कि हम MY फैक्टर की वजह से जीतेंगे, यानी मुस्लिम हमारे साथ, यादव हमारे साथ, तो आप समझ लें इन दोनों ही जगह आपके वोटों में सेंध लग रही है। इधर दिनेश यादव निरहुआ यादव वोटों को काटने को तैयार खड़े हैं, माननीय शिवपाल यादव भी पर्दे के पीछे से क्या खेल खेल चुके हैं,
कोई नहीं जानता। और इधर रामपुर में आपके मुस्लिम वोटों में सेंध लग रही है। और देखिए जिस तरीके से गुड्डू जमाली साहब को मुस्लिम उलेमा काउंसिल की तरफ से समर्थन आया है कि हम गुड्डू जमाली का समर्थन करेंगे, मामला निस्संदेह त्रिकोणीय हो गया है। अब देखिए अब भाजपा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अमेठी भी जीत सकती है। अगर वो अमेठी जीत सकती है लगातार प्रयास करने के बाद, तो रामपुर और आजमगढ़ तो और नजदीक हैं, जहां आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और दोनों सरकारों में 2 साल से अधिक का कार्यकाल है। यानी आम जनता को यह समझना पड़ेगा कि मेरा भला किसमें है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कानपुर में जिस तरीके से मस्जिदों से ये बिल्कुल मनीष जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी ये मान रहे हैं कि ये जो उपचुनाव का नतीजा है वो पूरी तरह से सस्पेंस भरा है। इस पर तब तक सब कुछ कहना जल्दबाजी होगी जब तक एक्चुअल नतीजे नहीं आ जाते। तो इसमें सस्पेंस भी है, इसमें थ्रिल भी है, इसमें चर्चा भी है, और उन्हीं चर्चाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तक किस तरह के दावे सपा भाजपा दोनों की तरफ से किए जाते रहे हैं उसकी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उपचुनाव पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले और सबसे सटीक उपचुनाव के महासंग्राम की हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर रामपुर टू आजमगढ़ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।